तो चलिए देखो बच्चा, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 5A और 5B के सभी प्रश्नों को आप लोगों ने हल कर लिया है। आज के इस लेक्चर से हम लोग प्रश्नावली 5C का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और उस पर आधारित सवाल को कैसे हम हल करेंगे पूरे समझदारी के साथ, वो चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 5C में समांतर श्रेणी के कुछ पद दिए गए होंगे और उन पदों का योगफल कितना होगा ये आपसे सवाल किया जाएगा। यानी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, n पदों का योगफल, 100 पदों का योगफल, हजारों पदों का योगफल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको समझते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ डाला तो आसानी से सवाल को आप लोग हल कर सकेंगे। तो आइए यहां हम हेडिंग लगाते हैं पहले, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी अज्ञात है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200, हजारों पद भी हो सकते हैं। तो उसको सामान्य रूप में हमने क्या कह दिया, n पदों का योगफल। n पदों से घबराहट तो नहीं हो रही है, n पदों का योगफल। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला कैसे बनेगा, वैसे तो आप सभी लोग सीधे शब्दों में जान लीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को यन से डिनोट करते हैं। यस का मतलब होता है समेशन, समेशन का मतलब है योगफल, और यन लिखा है तो समझ लीजिएगा कि n पदों का योगफल। यन मतलब अभी इसके पहले वाले लेक्चर में जो आप लोग सीख रहे थे वो ये an था, nवां पद था, nवां पद था, जो कि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रश्नावली 5A और 5B के बहुत सारे सवालों को, लगभग सभी सवालों को इस तरह से हम लोगों ने डील करना सीखा, जहां a होता है समांतर श्रेणी का पहला पद, n होता है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या और d होता है समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। ठीक है, nवां पद होगा n पदों का योगफल होगा क्या, n/2 कोष्ठक में a प्लस l। n है पदों की संख्या, a है पहला पद, l होता है अंतिम पद, और आपको यह भी मालूम है जो अंतिम पद होता है वही nवां पद होता है। अगर समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तो nवां पद वही होता है जो अंतिम पद है, तो l अंतिम पद है। ठीक है, यल की जगह पर आप an भी लिख सकते हैं, क्योंकि an बोले तो नवां पद बोले तो अंतिम पद l होगा। बोलो, बात समझ में आया? yes, अच्छा, अगर आप नवां पद यहां पर आ चुका है तो आप ये भी लिख सकते हो, a प्लस nवां पद का फॉर्मूला ये लगा सकते हो। nवां पद को क्या लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर n/2, देखो a प्लस a कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लो भैया, इस प्रश्नावली के सारे सवालों को आप ऐसे निपटाइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक ये एक फॉर्मूला था जिस पर आप लोगों ने प्रश्नावली 5B के सभी सवालों को निपटा दिया। अब ये दूसरा फॉर्मूला है जिस पर प्रश्नावली 5C और आगे वाले D वाले प्रश्नों को भी आप निपटा देंगे। आई बात समझ में? तो n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या पहला और आखिरी पद आपको मालूम है तो n बराबर n/2 a प्लस l। खत्म। अब सवाल ये है कि क्या आप इसका डेरिवेशन कर सकते हो? इसका डेरिवेशन करना आपको बता दें? सीखना चाहोगे? सवाल तो आपको इसी पर हल करना है, यही वो फॉर्मूला है जिसको दिल दिमाग और रूम में बैठा लीजिए आप लोग। अब इसको सिद्ध करना कैसे है वो बता दे कहो तो? जरूरी समझते हो तो बताए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बता दिया जाए। चलो, तो पहले हम लिखते हैं। देखो, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्व अंतर d है, पदों की संख्या, वेरी गुड, पदों की संख्या n है, तथा n पदों का योग यस है। तो क्या होगा, जरा चेक करना समांतर श्रेणी कैसे बनती है। यस
यानी कुल पदों का योगफल, जितने पद होंगे श्रेणी में, जितने पद होंगे सभी पदों को जोड़ने पर जो फल प्राप्त होगा वो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। ध्यान से समझो, समांतर श्रेणी कैसे लिखते हैं? ये पहला पद है a, बोलो सही बात है? पहला पद a होगा, दूसरा पद क्या होगा? a प्लस d। आपको मालूम है हमने क्या कहा था? अगर किसी भी समांतर श्रेणी का हमें पहला पद मिल जाए और सारवंतर मिल जाए तो हम उस श्रेणी को बना सकते हैं। पहले पद में सारवंतर को जोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे में सारवंतर को जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे में सारवंतर को जोड़ेंगे तो बस यही सीक्वेंस है। ये पहला पद, और अगर हम इस पहले पद में सारवंतर डी को जोड़ दें तो दूसरा पद आ गया। बोलो, अगर फिर इस दूसरे पद में सारवंतर जोड़ देंगे तो a प्लस, समझ रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सारवंतर डी डी बढ़ता चला जाएगा, a प्लस 3d। समझ में आया? ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में होगा, हमने कहा यहां मुझे लिख देना चाहिए था अंतिम पद। अंतिम पद l, ठीक है ना बाबू? अंतिम पद क्या है? यल है। तो अगर हम मान लिया जैसे लिखते 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 चले जाएं, अंतिम पद यल हो। अंतिम पद यल को an भी लिख सकते थे। अच्छा, इसके ठीक पहले वाले पद क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, ये है कॉन्सेप्ट। अंतिम पद से ठीक पहले वाला पद क्या होगा? क्या घटा देंगे? हाँ, ये जो यल है इसमें से d कम कर दोगे तो उसके पहले वाला पद आ जाएगा। और भी इससे पहले पद घटाना हो तो यल माइनस 2d। समझ रहे हो? ये कंडीशन है। अगर ये अंतिम पद है उसमें से d घटाओगे तो उसके पहले वाला, एक बार d और घटाओगे तो उसके भी पहले वाला क्वेश्चन पद आ जाएगा। अब ये देखो, ये चीज हो गया। ऐसा करते हैं कि इसी जो पद है ना, इसको हम पलट के लिख देते, घुमा दीजिए, इसे रोटेट कर दो। समझ रहे हैं ना? अभी जैसे ये पेन है, पेन हमारा ऐसे उठाकर ऐसे कर दो। अब बच्चों जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आएगा? 6 आएगा। और इधर से अगर जोड़ोगे 3 प्लस 2 प्लस 1 फिर कितना आएगा? तो आप गिनती इधर से काउंट करो, गिनो, या फिर इधर से जोड़ो, योगफल वही ना आएगा। तो बस थोड़ा सा परिवर्तन करने जा रहा है। अब ये एक समीकरण बन गया हमारा, इसको हम एक का मानेंगे बच्चा। अब देखो, मैं इसको ऐसे क्रम बदल देता हूं, ठीक है? तो ये अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सारवंतर d है, पदों का योगफल n है, पदों की संख्या n है, योगफल अगर यस है तथा अंतिम पद l है, तो इससे जो श्रेणी बनेगी वो क्या होगा? a होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है? ऐसे होते होते अंतिम पद अगर यल है तो उसके पहले वाला पद यल माइनस डी, उसके पहले वाला n माइनस 2d, उसके पहले वाला यल माइनस 3d, उसके पहले वाला l माइनस। समझ आ रहा है? अब मैंने इसी को ऐसे पलट दिया, क्रम बदल दिया, जो आखिरी था उसको पहले नंबर से इधर से शुरू कर दिया। तो योगफल अभी भी वही आएगा भाई। 1 से लेकर के, मैंने कहा कि 1 से लेकर के आप 10 तक जोड़ो, और चाहे 10 से लेकर उल्टे क्रम में 1 तक जोड़ो, योगफल तो वही आएगा। तो योगफल पहले भी यस था, अभी भी यस ही रहेगा। अब उधर से हम लिखना शुरू करें, यल माइनस डी, यल माइनस 2d, फिर इसके बाद बोलो होगा। और ऐसे लिखते लिखते चले जाएं कहां तक? a प्लस, इधर से a प्लस 2d, a प्लस, हाँ, a के किधर से घट रहा है? d, a प्लस d, और इधर से फिर a घटेगा तो ओनली a। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। अब बच्चों जोड़िएगा, ऐसा करते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी ये जो दोनों समीकरण बने हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। अब जोड़ने पर जरा चेक करना क्या आने वाला है। ये बाएं साइड यस यस, 2 बार यस, इसको 25 मत समझना, 2 यस है। आई बात समझ में? अब ऐसे जोड़ो, a प्लस यल, ये एक पद बनेगा। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो d प्लस डी माइनस डी, देखो प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, a प्लस यल आ जाएगा। क्या आएगा? a प्लस यल आएगा। ऐसे इसको जोड़ो, ये प्लस 2d माइनस 2d, क्या बचेगा? a प्लस यल आएगा। समझ आ रहा है? ऐसे a प्लस 3d यल माइनस 3d, ये प्लस 3d माइनस 3d कट जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस यल। ऐसे चलते चलते इधर भी देखो, यहाँ माइनस 2d प्लस 2d कट जाएगा, a प्लस यल। कुछ बात समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे प्लस d माइनस d
क्या बचेगा, और ऐसे ए और प्लस यल लास्ट वाला पद ए प्लस यल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब देखना जी, ए प्लस यल, 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 ये कितनी बार होगा? वेरी गुड, कितनी बार होगा? n बार होगा। अगर मान लिया जाए 2 प्लस 2 प्लस 2, आप ऐसे ऐसे 100 बार जोड़ो। कितनी बार जोड़ो बच्चा? 100 बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं। यानी 2 100 बार जोड़ना, इसका मतलब 2 गुणे 100 आएगा, यानी 200 आएगा। 2 को आप 100 बार जोड़ कर तो देखो कितना आएगा, है ना। 2 को आप 3 बार जोड़िए, 2 गुणे 3 आएगा, 2 3 6 आएगा। अरे 2 को आप कितनी बार जोड़िए? 3 बार जोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 यानी 2 3 6 आएगा। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? गुणा कहते हैं। अब ऐसे ही यहाँ ए प्लस यल, ए प्लस यल, ए प्लस यल, अगर आप 50 बार जोड़िए तो होगा 50 गुणे ए प्लस यल। बताओ गलत कह रहे हैं? अगर यक्ष को आप 1000 बार जोड़िए तो आंसर क्या होगा? 1000 गुणे यक्ष। समझ आया? किसी भी संख्या को जितनी बार जोड़ रहे हैं उन्हीं संख्याओं का गुणा कर दीजिए, गुणनफल ही जो आएगा उनका योगफल होगा। यानी ए प्लस यल, 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 कुल कितने पद हैं? n पद। तो इनको कितनी बार जोड़ा जा रहा है? अगर ए प्लस यल को 20 बार जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 20 गुणे ए प्लस यल। हे आदित्य सिंह, निखिल, अगर ए प्लस यल को आप 100 बार जोड़ेंगे तो होगा 100 गुणे ए प्लस यल। अगर ए प्लस यल को n बार जोड़ रहे हैं तो n गुणे ए प्लस यल। बोलो, बात समझ में आया? तो यहाँ ए प्लस यल को कितनी बार जोड़ रहे हैं? n बार जोड़ रहे हैं तो होगा n गुणे ए प्लस यल। समझना मेरी बात को। अगर ए प्लस यल को कितनी बार जोड़ रहे हो? n बार जोड़ रहे हैं तो योगफल आएगा n गुणे। हाँ, अब यश का मान निकाल लो। यश बराबर 2 को पक्षांतर करो, n बटा 2 कोष्ठक में a प्लस यल। ये है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यस्यन बराबर n बाई 2 a प्लस। अब ये मत पूछना सर यस्यन कहां से आया। यस्यन तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है। संकेत है यस्यन, यस्यन का मतलब n पदों का योगफल। अब n का मान अगर 2 रख दोगे बच्चा तो 2 पदों का योगफल, 5 रख दोगे तो 5 पदों का योगफल, 100 रख दोगे 100 पदों का योगफल, 1000 रख दोगे 1000 पदों का योगफल आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? अब यहां पर एक बात याद रखना, हमने कहा यहां समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है। पदों की संख्या कितनी है बच्चा? n है। अतः nवां पद क्या होगा? nवां पद जो an है वो अंतिम पद होगा, या यूं कह लो कि अंतिम पद कौन होगा, ऐसे लिख देते हैं। पदों की संख्या n है तो अंतिम पद जो होगा वही nवां पद होगा। अंतिम पद जो यल है वो कौन होगा? वही nवां पद होगा, यानी an जिसको संकेत में लिखते हैं। तो l बराबर क्या? l बराबर लिख सकते हैं an। यहां से समझना, यहां से यस्यन बराबर n बाई 2 a प्लस, ये जो यल है, यल अंतिम पद है, अंतिम पद को nवां पद an भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, प्रारंभिक पद और पदों की संख्या दिया है तो योगफल का फॉर्मूला ये या ये लगा लेंगे, अंतिम पद, प्रारंभिक पद और पदों की संख्या। घबराओ मत, अभी सवाल बताते हैं, एकदम स्पष्टता नजर आ जाएगी। अब यहां से देख लो, यहां से ये सारी बातें हैं। उसके बाद यहां से मैंने ये मिटा देते हैं। अब यही तो लाना था मुझे। अब इसको साफ कर देते हैं और ये समझो, इधर का आगे बात समझो। यहां पर आ चुका है यस्यन यानी n पदों का योगफल। यस्यन बराबर n बाई 2 कोष्ठक में a प्लस अंतिम पद यानी कि nवां पद an। और अभी अभी जो मैंने मिटाया वहां लिखा गया था nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। तो nवां पद n यस्यन बराबर n बाई 2 कोष्ठक में a प्लस an बोले तो nवां पद, और nवां पद का फॉर्मूला क्या लिखोगे? a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। बोलो बात समझ में आया? यानी Sn बराबर n बाई 2 कोष्टक में a प्लस ए कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जैसे आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे प्रश्न आ जाए, ठीक है, प्रश्न आ जाए तो कैसे उसको डील करोगे। देखो प्रश्न है, आपसे कह दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 100 कितना है? 100 तक योग ज्ञात करो, योगफल बताओ। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकते थे कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल। कहां खोए हैं आप लोग? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो देखो ये है श्रेणी, बोलो इसमें पहला पद कौन है? 1, और सार्वंतर डी कितना होगा? 2 में से 1 घटा लीजिए 1, और पदों की संख्या कितनी होगी? छोड़ दो, जब ऐसे दिया यहां प्लस 100 दिया है ना, तो अंतिम पद दिया है यल का मान 100। ठीक है, छोड़ो, ये आपको दे दिया गया। सीधे आप लोग को योगफल पूछा है तो 100 पदों Sn बराबर n बाई 2 कोष्ठक में a प्लस यल रख लेंगे। n का मान कितना हो जाएगा? 100 पद होंगे। अरे 1 से लेकर 100 तक के कितने तक पद होंगे? क्या पद होंगे बच्चा? 100 पद बटा 2 कोष्ठक में पहला पद 1 प्लस अंतिम पद 100। ये 100 का 2 से भाग लगा देंगे, आएगा 50, और कोष्ठक में 100 प्लस 1 101 गुणा कर लो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, यह आ जाएगा 1 से लेकर के 100 तक के धन पूर्णांकों का योगफल 5050 होगा। 50-50 कितना होगा? ये 5050 50-50। बोलो बात समझ में आया? तो इस तरह से सवाल देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो चुका है तो सवालों को आसानी से आप हल कर सकेंगे। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में भी इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। बोलो बात समझ में आया? अभी हाल ही में जो यूपीपी की परीक्षा हुई है उसमें कहा था कि प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल बताने वाले सबसे पहले गणितज्ञ कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, बताओ, एक टिक लगाने का आपको मिलता 2 नंबर। कैसा लगा मेरा मजाक? हकीकत है? हाँ, मजाक नहीं, हकीकत है। चलो नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ढंग से चिल्लवा दिए तुम लोग। क्या? 8, 3, डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का ठीक है, योग ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नावली 5C का उदाहरण नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें कहा गया है समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट, इस तरह से कई समांतर श्रेणी है, कई पद बना सकते हैं। लेकिन इसमें कहा है शुरू से लेकर के 22 तक के जो पद होंगे, 22वें नंबर तक टोटल कितने पद? 22 पदों का योगफल आपको बताना है। कितने पदों का? 22 पदों का। यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 22। वेरी गुड। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बच्चों इस समांतर श्रेणी को ध्यान पूर्वक देखिए और आप लोग मुझे बताइए इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर क्या होगा? 8। प्रथम पद a बराबर 8। और समांतर श्रेणी का सार्वंतर d कितना होगा बच्चों? -5। कैसे आएगा? दूसरे पद में। हाँ, समांतर श्रेणी के किसी भी पद में से ठीक उसके पहले पद को माइनस कर दीजिएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। तो 3 में से 8 को घटा लो या -2 में से 3 को घटा लो, समांतर श्रेणी आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? 3 में से माइनस कर देंगे उसके पहले वाला पद 8 को, कितना आ जाएगा? 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। बोलो सही बात है? और पदों की संख्या, पदों की n बराबर 22 पदों का योग कहा है ना? कितना का बच्चों? 22। तो बस समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का
का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? यस एन बराबर, रुको जरा, इसमें अंतिम पद नहीं कोई दिया है, क्या याद दिया? अंतिम पद कोई नहीं दिया है, तो n/2 कोष्ठक में a प्लस l लगाएंगे अगर, तो l का मान अंतिम पद है। अब अंतिम पद यहाँ है ही नहीं, तो इस नाते आप लगाइएगा 2a प्लस, बोलो बात समझ में आया? एक से अधिक सवाल आप हल करोगे, एकदम फॉर्मूला माइंड में सेटअप हो जाएगा बढ़िया से, आसानी से आप उसको हल कर सकोगे। n है पदों की संख्या, कितना दिया बच्चों? 22। तो 22/2, 2 गुणे a यानी पहला पद कितना है? 8 प्लस n का मान पुनः रख लेंगे 22 माइनस 1 गुणे सार्वंतर d का मान माइनस का 5। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 22 में 2 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। ये 8 दूना 16, ठीक है, और प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 21 गुणे माइनस का 5, 11, ये हो जाएगा 16, और प्लस 21 का गुणा, ये माइनस 5 में प्लस माइनस का गुणा भाग माइनस हो जाएगा, और 21 पंजे 105। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11, और यहाँ पर 16 में से 105 घटा दीजिए, 89 यानी कि आएगा कितना? 89, वो भी माइनस में, वो भी हाँ 89 आएगा बच्चों, लेकिन माइनस में। अब फिर गुणा कर लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 11 9 99 को 9, कितना बच गया है? 9, 11 8 88, 88 और 9 बोलो 97, 97। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इस समांतर श्रेणी के 22 पदों, यहाँ 22 लिख दिया, मतलब 22 पदों का योगफल कितना हो जाएगा बच्चों? 22 पदों का योगफल माइनस 979। उससे कोई फर्क नहीं है, विषम संख्या हो कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तो इसमें का, इसको जोड़ घटाने के बाद कुछ कट जाएगा, नहीं कटेगा तो बटे में आएगा, और क्या। ठीक है।